कहती है कि सरकार तो अपनी तरफ से खुद ही बोल सकती है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सब चापलूस हैं। देखिए, क्योंकि दो बड़ी कविता जो कवि हैं वो अपनी बात रख रही थी, तो मैं भी अपनी बात कविता के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा आज के मुद्दे पर। आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, अपनी ही यूपी पुलिस पर करते हैं वार। ये है तुष्टीकरण के असली यार समाजवादी पार्टी। और मुझे लगता है, देखो, कविता और बातों से बात रखने से अच्छा एक तस्वीर है जो हजार बातों को एक ही बिना कोई शब्द बयान करती है। ये देखिए ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपने आतंकियों को, आतंकी प्रेम को दर्शा रही है। ये 2012 की तस्वीर है, जिस तस्वीर में दिखाई दे रहा है जो आतंकी मोहम्मद सैफ आज जिसको सजा मिली है, सजाए मौत मिली है, उसका अब्बा जान अखिलेश के यहाँ पर दावत पर है। अब देखिए, अखिलेश यादव कभी किसी शहीद की शहादत को नमन करने नहीं गए, परंतु अब्बा जान को दावत पर बुला दिया। और ये एक ही नहीं उदाहरण है, आतंकी प्रेम के कई उदाहरण। 2012 में मैनिफेस्टो में छापा था कि मुसलमान आतंकवादियों को छोड़ देंगे। सत्ता में आए तो छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, तो कोर्ट ने रोक लगवाई और कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से तमाम आतंकियों को छोड़ देंगे तो पद्म भूषण भी दे देंगे क्या? ये कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सिमी को भी क्लीन चिट देने वाले समाजवादी पार्टी का भी बयान। अबू आजमी और एक यहाँ पर एक जो अपराधी है जिसको आतंकी घोषित कर दिया गया, दोषी करार दिया गया है, तो उसको भी मिलने अबू आजमी चले गए। सोनिया गांधी तो बाल्टी भर भर कर रोती है जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता है। तो इस प्रकार से ये आतंकी प्रेम, इसमें मैं आखिरी शब्द कहूंगा कि समाजवादी ने है ठाना कि आतंकियों को हमें है बचाना, और इसीलिए आज चुनाव कानून के निजाम या आतंकियों के निजाम, इसके बीच में चुनाव हो चुका है। अब मनोज जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। मनोज जी, सवाल बहुत से किए जा रहे हैं आतंकवाद को लेकर, आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर कोई बात क्यों नहीं कही जाती है? अखिलेश यादव आते हैं, बस इतना कह के चले जाते हैं कि भाई चुनावी आरोप है, इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज चैनल का धन्यवाद भी दूंगा कि जिस नेहा सिंह राठौर को आपने बैठा रखा, वो मेरी बेटी है, मेरी गांव की लड़की है। मैं वो नेहा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, उसके तेवर को मैं जानता हूं और उसको समझता भी हूं। मैं वो जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, मैं भी उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं नायिका के साथ कर रहा हूं कि एक कवि है, कलाकार है, उस पर संयम रखना चाहिए। अभी उम्र उसकी छोटी है, ज़्यादा आगे सीखेगी। जहाँ तक रही बात की आतंकवादी और इसकी बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि इस बार का चुनाव जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर से लड़ी जा रही है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस स्टेट के लिए। यही कारण है कि महिलाओं का प्रतिशत वोट बढ़ा है पिछले 2 चुनावों में, और उम्मीद किया जा रहा है कि तीसरे चुनाव में होगा। तीसरे चुनाव में काफ़ी दिग्गज लगे हुए हैं, इसमें तीनों रीजन के कुछ विधानसभा शामिल होकर 59 विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, कल इसमें काफी मतदान होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड पेज में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उम्मीद है कि कल भी वो उसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे इस चुनाव में। मतलब तीसरे चरण में और जबरदस्त उत्साह हमें देखने को मिलेगा मनोज जी के मुताबिक, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान किस तरह से तमाम चीजों को देखा है वो ये देख रहे हैं। मैं फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान, मनोज जी बिल्कुल मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एमएच खान भी हैं और तारिक अहमद लारी जी भी हैं। तारिक अहमद लारी जी, अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, तारिक अहमद लारी जी और एमएच खान जी, मुझे ये बताइए कि इस पूरे चुनाव के दौरान हम ठीक है, विकास की बात हो रही थी, तमाम अहम मुद्दे हो रहे थे, और हमारे साथ लारी साहब भी आ गए। लारी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। लारी साहब, मुझे बताइए कि उतनी देर से शायद आप भी डिबेट को सुन रहे होंगे, एक बात लगातार कल से कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? अगर आतंकवाद का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है तो आप भी आइए, अपना जवाब दीजिए, चुप क्यों है? मैडम, पहली बात तो ये है कि कौन सा कनेक्शन निकल के आ रहा है, हमारा तो कोई कनेक्शन है नहीं। आप चाहे कुछ भी दिखाती रहिए, मैं भी एक अखबार रखा हुआ हूँ, आज ही का रखा हुआ हूँ, जिसमें एक आईपीएस खुद आतंकवादी है। ये पढ़ लीजिए आप, आईपीएस खुद आतंकवादी है, तो इसको क्या कहेंगी आप? ये तो न्यूज में पेपर दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, जो आप पेपर दिखा रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं, हमारे आप पेपर दिखा रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं। बोला मेरे बीच में नहीं बोलिए, सवाल तो फोटो पर ही है ना। मैडम बीच में ना बोलिए। आपने उनको नहीं टोका तो आप मुझे भी ना टोकिए। आप जब बीजेपी को नहीं टोकिए तो मुझे भी ना टोकिए, ये ध्यान रखिए थोड़ा। बीच में